हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हमारा जो चैप्टर अभी हम कर रहे हैं उसका नाम है एडमिशन ऑफ पार्टनर, टीएस ग्रेवाल की बुक से 2023 का जो एडिशन है उसमें से हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 33 तक हम कर चुके हैं। उसमें हमारा टॉपिक जो था गुडविल का था, जिसमें नया पार्टनर कैश में भी लाया और कैश में नहीं लाया, उसमें हमने सब जर्नल एंट्रीज करनी सीखी थी। आज जो हमारा टॉपिक है, जो लेक्चर है, वो है हिडन गुडविल के ऊपर। हिडन गुडविल होती क्या है? हिडन गुडविल, हिडन का मतलब क्या होता है? छिपा हुआ। मतलब अमाउंट जो है आपका गुडविल का, वो क्वेश्चन के अंदर ही है, बट आपको मेंशन नहीं है। आपको वही कैलकुलेट करना है कि हिडन गुडविल, जो नया पार्टनर लेकर आएगा गुडविल, उसका अमाउंट हमें निकालना है। टोटल फर्म की भी हमें निकालनी हो सकती है गुडविल अमाउंट। ये हमारा सीखेंगे कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 34 में रीड करने जा रही हूँ, स्क्रीन पर देखो। A and B are partners in a firm with capital 60,000 and 1,20,000 respectively. A और B है, उनकी पार्टनर्स की कैपिटल दी हुई है। They decide to admit C into partnership for sharing the future profit. C is to bring in a sum of rupees 70,000 as his capital. Calculate amount of goodwill. अब देखो, जब भी अब हिडन गुडविल का क्वेश्चन आएगा तो आपको पता होना, जो गुडविल का जो पॉइंट होता है एडमिशन ऑफ पार्टनर में, आपका कंपल्सरी पॉइंट होता है। ठीक है, तो हिडन गुडविल के आपको मैं स्टेप्स नोट डाउन करा रही हूँ। 2 स्टेप्स हैं, आप उसको नोट डाउन कर लो, आपको हमेशा याद रहेंगे। देखो, हिडन गुडविल कैसे निकालेंगे? देखो, 2 टॉपिक हो सकते हैं सबसे पहले, फिर हम इस क्वेश्चन को करेंगे 34 को। पहले ये नोट्स बना लो, ठीक है। हिडन गुडविल निकालने के लिए जब आपको सिर्फ ओनली capitals are given, only capitals are given of partners, ठीक है। जब सिर्फ पार्टनर्स की ही आपको क्या दी हुई हो, कैपिटल्स दी हो, और जब आपको कैपिटल्स गिवन हो विद accumulated profits, reserves, losses and revaluations. रिवैल्यूएशन का भी प्रॉफिट या फिर लॉस गिवन हो, या फिर रिवैल्यूएशन से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन हो। ये नोट्स बनाना है आपको, तब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इसमें और इसमें स्टेप्स क्या हमें करना है? देखो, सबसे पहले जब सिर्फ कैपिटल ही गिवन होती है, इसी के साथ मैं आपको ये क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगी, क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है। अब मुझे जब सिर्फ कैपिटल, मुझे इस पूरे क्वेश्चन में अपनी बुक में देखो A, B और C की क्या दी हुई है? सिर्फ कैपिटल दी हुई है। इसके अलावा हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, नए पार्टनर का शेयर भी दिया हुआ है, ठीक है। तो जब हमारा इसमें स्टेप वन दोनों में सेम होता है, आपको क्या करना है? टोटल फर्म की कैपिटल कैलकुलेट करनी है। स्टेप 1 में क्या करना है? पहले फर्म की कैपिटल कैलकुलेट करनी है, और इस वाले उसमें भी जब आपको प्रॉफिट, रिजर्व्स वगैरह इंफॉर्मेशन दी हो उसमें भी। तो पहला स्टेप में क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे? टोटल फर्म कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल। किसके बेस पे? जो नया पार्टनर कैपिटल लेकर आएगा। अब नया पार्टनर देखो C आया था, इसमें C आया था ना, तो उसके बेस पे आप कैपिटल निकालोगे। कैसे निकालते? देखो, जब हमें किसी एक पार्टनर की चीज दी होती है और आपको पूरी टोटल फर्म की निकालनी होती है, तो जिस पार्टनर के बेस पे आप निकालते हो, उसी पार्टनर के शेयर को आप क्या कर देते हो? रेसिप्रोकल कर देते हो। तो कैसे निकलेगी टोटल कैपिटल? C की कैपिटल मतलब नया पार्टनर की कैपिटल मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। उसी के शेयर को आप क्या कर दोगे? रेसिप्रोकल कर दोगे। दूसरा स्टेप क्या होगा? आपको इसमें जब गुडविल निकालनी है, देखो स्टेप टू में जब सिर्फ कैपिटल ही गिवन है और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आपको ऑल पार्टनर्स की कैपिटल इकट्ठी करनी है। टोटल लेना है, टोटल ऑफ ऑल पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। ऑल पार्टनर्स का मतलब है इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर। जैसे अब 3 पार्टनर्स थे, A, B और C, एक नया आया, तो टोटल पार्टनर्स कैपिटल किसकी हो जाएगी? A प्लस B प्लस C। क्लियर? तो बस ये आपकी
सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। थर्ड स्टेप क्या होगा? थर्ड स्टेप इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, अब देखो ये भी मैंने क्या निकाला, टोटल फर्म की कैपिटल निकाली, ये भी क्या करा, टोटल ऑफ ऑल पार्टनर। देखो तीनों पार्टनर कैपिटल जो है, तीन ही पार्टनर्स है, तो उनकी कैपिटल का भी टोटल जो होगा वो भी क्या होगा, टोटल फर्म की कैपिटल होगा। तो उन दोनों का जो डिफरेंस होगा तो वो गुडविल भी क्या होगी, टोटल फर्म की गुडविल आ जाएगी। कैसे? स्टेप 1 माइनस स्टेप 2, स्टेप 1 माइनस स्टेप 2। स्टेप 1 में मतलब टोटल फर्म की कैपिटल माइनस कंबाइंड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स। क्लियर? तो ये आपका हिडन गुडविल का फर्स्ट मेथड हो गया। ठीक है, अब सेकंड वाला जो है उसको भी मैं आपको नोट डाउन करा देती हूँ, फिर पहले इसके बेस पे फिर हम क्वेश्चन करेंगे, या इसके बेस पे पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो आप 34 क्वेश्चन करेंगे। पहला स्टेप क्या था, मैंने टोटल फर्म की कैपिटल निकाली, किसके बेस पे, न्यू पार्टनर की कैपिटल के। अब देखो कौन आया, नंबर 1, स्टेप बाय स्टेप ही करूंगी। किसकी कैपिटल है, सी की, तो पहले क्या करूंगी, टोटल फर्म कैपिटल किस पे, ऑन सी कैपिटल के बेस पे। कितने लाया सी, 70,000, तो सी क्या हो जाएगा, 70,000 उसकी कैपिटल है। और वो कितने शेयर के लिए आया था, सी जब ए और बी पार्टनर से, मैंने नोट डाउन नहीं करा था, सी का जो शेयर था वो 1/4 के लिए आया था। कितने शेयर के लिए आया था, 1/4 के लिए आया था। तो अब मैंने क्या लिखा, उसकी कैपिटल मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, उसी के शेयर को मैं क्या कर दूंगी, रेसिप्रोकल कर दूंगी। तो ये 2,80,000 क्या हो गई, पूरी फर्म की कैपिटल आ गई। क्लियर? अब स्टेप 2, स्टेप 2 में मैंने क्या करना है, टोटल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर, इसको हम क्या बोलते हैं, कंबाइंड कैपिटल। क्या लिखेंगे, कंबाइंड कैपिटल, कंबाइंड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स एंड न्यू पार्टनर कैपिटल। तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। ए की कितनी है, 60,000, ए की कितनी है, 60,000, बी की कितनी है, 1,20,000, और सी कितनी लेकर आया, 70। इन तीनों को प्लस कर दो, 120 प्लस 60 180, 180 प्लस 70 2,50,000, दोनों आ गया। अब स्टेप 3, स्टेप 3 में क्या करना है, जो आपने दोनों स्टेप करे उन दोनों का क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। तो स्टेप 3 में क्या आ जाएगा, देखो फर्म की गुडविल। फर्स्ट स्टेप क्या है, 2,80,000। सेकेंड स्टेप में कितना आया, 2,50,000। तो ये 30,000 क्या आ गई हमारी फर्म की गुडविल। यही हमें इसमें निकालने के लिए बोला था। ये मेरा इसमें जब आपको सिर्फ कैपिटल्स गिवन थी, उसी के मैंने स्टेप्स नोट डाउन कराए आपको, उसी के बेस पे आपको ये क्वेश्चन भी करा दिया। अब मैं इसके भी स्टेप्स नोट डाउन करा रही हूँ आपको, नोट डाउन कर लो ताकि आपको याद रहे। देखो इसमें भी क्या करना है, जब कैपिटल्स गिवन हो, एक्यूमुलेटिव प्रॉफिट रिजर्व और इवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस की इंफॉर्मेशन हो, तो इसमें क्या करना है, स्टेप 1 सेम वही टोटल कैपिटल। कैसे, न्यू पार्टनर कैपिटल मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। स्टेप 2 सेम वही टोटल कैपिटल निकालनी है। इसमें आपको 3 स्टेप्स कवर करने हैं। इसमें आपको 3, इसमें सिर्फ एक ही था ना कि आपको बस तीनों की कैपिटल ही, क्योंकि हमें और इन्फॉर्मेशन नहीं थी। इसमें आपको टोटल कैपिटल निकालनी है, विद इंफॉर्मेशन आपको इंक्लूड करनी है। इसमें आपको 3 स्टेप कवर करने हैं। नंबर 1 कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स, जैसे मतलब जितने भी पार्टनर्स हैं आपके फर्म में, ए बी सी, मान लो ए और बी 2 है, तीसरा नया आ गया, तो तीनों की कैपिटल को क्या कर दोगे, सम कर दोगे। कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स, उनका क्या करना है, सम करना है। सेकेंड स्टेप में इसी में क्या करना है, ऐड या फिर सबट्रैक्ट।
अगर आपके कोई भी बैलेंस शीट में प्रॉफिट्स दिए हैं, बैलेंस शीट में प्रॉफिट्स दिए हैं, उसको आप क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। कोई रिजर्व दिए हैं, उसको क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। और अगर कोई लॉसेस दिए हैं, अगर कोई लॉसेस दिए हैं तो उसको माइनस कर दोगे, इंक्लूडिंग गुडविल। गुडविल भी जो होती है, जो एग्जिस्टिंग वाली है, एग्जिस्टिंग गुडविल, उसको भी क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे। सेकंड स्टेप हो गया। जितने भी आपके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस होते हैं उनको एडजस्ट करना है। नंबर 3, ऐड या फिर माइनस। प्रॉफिट है तो प्लस, लॉस है तो माइनस। किसका, रीवैल्यूएशन का, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस, उसको एडजस्ट करना है। फिर स्टेप 3 आ जाएगा। ये टोटल, इसका सारा टोटल कर लोगे। फिर स्टेप 3 में हमें क्या करना है, आपको स्टेप 1 माइनस स्टेप 2, इन दोनों का क्या करना है, डिफरेंस लेना है। वो हमारी क्या आ जाएगी, फर्म की गुडविल आ जाएगी। क्या आ जाएगी, फर्म गुडविल। क्लियर, फर्म की क्या आ जाएगी, गुडविल। ये हमारे 2 टॉपिक थे। मैंने इसमें आपको काफी कुछ बता दिया। आप अपनी नोटबुक्स में इस पॉइंट को नोट डाउन कर लेना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम 35 करने जा रहे हैं। मैं रीड कर रही हूँ, आप भी रीड करो। अनिल एंड सुनील आर पार्टनर्स इन अ फर्म विद फिक्स्ड कैपिटल। देखो, जब फिक्स कैपिटल होती है ना, तो हमें जर्नल एंट्री में करंट अकाउंट यूज करना होता है। चैप्टर 1 में बताया गया था। 3,20,000 एंड 2,40,000 रिस्पेक्टिवली। दे एडमिट चारू एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1 शेयर इन द प्रॉफिट ऑन 1 अप्रैल 2022. चारू brought 3,20,000 एज अ शेयर ऑफ कैपिटल. कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल हमें निकालनी है और नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करनी है। अब देखो, इसमें भी हमें क्या करना है, गुडविल की एंट्री करनी है। सबसे पहली बात तो कि जो चारू आए, कैपिटल तो लेकर आई है ना चारू, लेकिन आपको उसका गुडविल का अमाउंट नहीं दिया जो वो अपने साथ लेकर आई है, और ना ही हमें ये बोला है कि वो ब्रिंग्स इन कैश, नहीं बोला। तो दैट मीन्स गुडविल तो हमें निकालनी है। इसमें कौन सा पॉइंट आ गया, हिडन गुडविल का। कौन सा पॉइंट आ गया, हिडन गुडविल का। तो सबसे पहले हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहली बात कि आपको जब गुडविल की एंट्री पास करनी है, हमें जर्नल एंट्री पास करने के लिए बोला है, तो सबसे पहले हमें कौन सी रेशियो चाहिए, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। देयर इज नो एनी इंफॉर्मेशन अबाउट सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड न्यू रेशियो। कोई इंफॉर्मेशन नहीं है इस क्वेश्चन में। तो जो आपकी ओल्ड रेशियो होगी, और हमें इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो भी नहीं दी थी, हमें ओल्ड रेशियो भी नहीं दी थी। तो जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगी वो किसके इक्वल होगी, ओल्ड रेशियो के। ओल्ड रेशियो हमें गिवन नहीं थी, तो ये दोनों क्या हो गई, इक्वल हो गई, 1:1, क्योंकि 2 पार्टनर्स हैं तो 1 है। तो पहला पॉइंट तो हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, जब भी हमें क्वेश्चन करना होता है तो हमें उसके रूल्स फॉलो करने होते हैं। गुडविल की एंट्री करनी है तो सबसे पहले हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो चाहिए। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब दूसरी एंट्री, दूसरी में वो कैपिटल लेकर है, इसकी तो हम जनरल एंट्री पास कर देंगे, बट गुडविल का अमाउंट नहीं है और हमें जनरल एंट्री करने को बोला है, तो दैट मीन्स वो हिडन गुडविल का है। मैंने अभी लास्ट ही क्वेश्चन में आपको इसके पूरे स्टेप्स लिखवाए हैं, आप उसमें एक बार जाके चेक कर लो। मैं सीधा डायरेक्ट कर रही हूँ। तो जब हमें कैपिटल दी होती है तो हमारा फर्स्ट स्टेप, मैं स्टेप्स के अकॉर्डिंग कर रही हूँ। स्टेप 1, सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल ऑफ फर्म किसके बेस पे, कौन आया, चारू, नए पार्टनर के बेस पे चारू कैपिटल। तो कैसे निकालेंगे, जो चारू कैपिटल लेकर आए 3,20,000, इसी के शेयर को आप रेसिप्रोकल कर दोगे तो वो टोटल फर्म की कैपिटल निकल आएगी। कितनी फर्म है इसका, और सॉरी शेयर कितना है, 1/4। तो मैं इसको क्या कर दूंगी, अपोजिट कर दूंगी। तो इसको 3,20,000 इंटू 4, तो कितना आ गया, 12,80,000। ये पूरी टोटल फर्म की कैपिटल आई। अब स्टेप 2 करते हैं। स्टेप 2 में क्या करना है, मुझे सबकी कैपिटल लेनी है। मैं ABC वो कर रही हूँ, A फॉर अनिल, S फॉर सुनील, C फॉर चारू, क्योंकि हमें सिर्फ तीनों की कैपिटल है और कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो तीनों की कंबाइंड कैपिटल कर लूंगी। 3,20,000, 2,40,000 प्लस 3,20,000, क्योंकि वो भी 3,20,000 ही लाया।
तो ये तीनों भी क्या होगी, टोटल फर्म की कैपिटल आ जाएगी। दोनों ही स्टेप्स में हमें पूरी फर्म की कैपिटल चाहिए। इस वाले स्टेप्स में नए पार्टनर के बेस पे निकालनी है और इसमें हमें तीनों की इकट्ठी ले लेनी है। सबके पीछे 4 डिजिट, 2 + 4 6 + 2 8, 3 + 2 5 + 3 8, ये आ गई, ये भी टोटल फर्म की कैपिटल आ गई। अब स्टेप 3, ये आपके लास्ट क्वेश्चन में मैंने स्टेप्स नोट डाउन कराए थे, आप उसमें जाकर देख सकते हो। स्टेप 1 माइनस स्टेप 2, इन दोनों का डिफरेंस हमें लेना है। वो हमारी क्या आ जाएगी, देखो ये भी फर्म की कैपिटल है, ये भी फर्म की कैपिटल है, तो डिफरेंस भी क्या होगा, फर्म की गुडविल होगा। क्या होगा, फर्म की गुडविल होगा। हम क्या करेंगे, 12,80,000 माइनस 8,80,000, 4 लाख क्या आ गई, फर्म की गुडविल आ गई। क्या आ गई, फर्म की गुडविल 4 लाख। अब हम एंट्री पास करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लाया था, चारों कैपिटल लाया था और फिर गुडविल की एंट्री करेंगे। तो पहली एंट्री हमारी ये कब आया था, 2022, हमें डेट मेंशन थी। तो पहले आ जाएगा बैंक, या फिर कैश वर्ड भी यूज कर सकते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू चारूस कैपिटल अकाउंट। यहां लिखेंगे कैपिटल ब्रॉड बाय न्यू पार्टनर। कितनी कैपिटल आया था, 3,20,000। गुडविल तो वो कैश में नहीं लाया, क्योंकि अगर लाया होता कैश में तो आपको कुछ ना कुछ वो मेंशन करता। तो इसका मतलब वो गुडविल तो लाएगा लेकिन वो कैश में नहीं लाएगा, वो वाला केस है। जब कैश में गुडविल नहीं लाता तो मैंने आपको एक पीछे क्वेश्चन में बताया था, वर्ड याद करने के लिए, न्यू टू ओल्ड। हमारी जर्नल एंट्री ये करते हैं, न्यू टू ओल्ड। न्यू मतलब न्यू पार्टनर का नाम आ जाएगा, ओल्ड मतलब ओल्ड पार्टनर्स का नाम आ जाएगा। तो हमारी दूसरी एंट्री गुडविल की एंट्री बनेगी, न्यू मतलब चारू, तो क्या नाम आ जाएगा, चारूस। यहाँ पर कैपिटल वर्ड यूज नहीं करना है। अब एक चीज और, सॉरी मैंने यहाँ पे गलत मिस्टेक कर दी, मैंने भूल गई। तो उसमें क्या था, फिक्स कैपिटल थी। क्या था, फिक्स कैपिटल थी। तो यहाँ पर कैपिटल की जगह ना, सॉरी ये तो ठीक था, सॉरी। अब क्या करेंगे हम, चारू के यहाँ पे कैपिटल की जगह हम क्या लगाएंगे, करंट अकाउंट यूज करेंगे। क्योंकि जब नया पार्टनर कैपिटल लाता है ना और गुडविल आता है, कैपिटल में तो कैपिटल ही आ जाएगा, ठीक है। बट जब गुडविल का अमाउंट कैश में नहीं लाएगा तो उसकी जगह हम क्या वर्ड यूज करेंगे, करंट अकाउंट। क्यों, क्योंकि उसका एक लॉजिक है। अब जब कैपिटल अकाउंट बनाओगे ना तो कैपिटल अकाउंट में जितनी वो कैपिटल लाता है, लेफ्ट और राइट दोनों साइड में सिर्फ उसकी कैपिटल वाला अमाउंट आएगा, इसके अलावा उसके कॉलम में कुछ भी अमाउंट नहीं आएगा। इसलिए हम उसके करंट अकाउंट में उसको गुडविल का अमाउंट शिफ्ट कर देते हैं। तो न्यू पार्टनर, न्यू टू ओल्ड, न्यू पार्टनर का नाम आ गया, ओल्ड में कौन है, टू अनिल। तो यहाँ पर अनिल कैपिटल वर्ड नहीं आएगा, क्या आएगा, अनिल करंट अकाउंट आएगा। क्यों, करंट अकाउंट किस लिए आएगा, क्योंकि जो कैपिटल थी ना वो क्या थी, फिक्स थी। जब कैपिटल फिक्स होती है तो जर्नल एंट्री में पुराने पार्टनर्स के आगे क्या वर्ड यूज हो जाता है, करंट अकाउंट। ये मत सोचना कि हमने चारू के आगे करंट वर्ड यूज करें तो फिक्स है, नहीं। जब गुडविल कैश में नहीं लाएगा तो नए पार्टनर के साथ हमेशा करंट अकाउंट आएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, टू अनिल और दूसरा कौन है, टू सुनील करंट अकाउंट। ये किस चीज की एंट्री हुई, हमारी गुडविल सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, बीइंग goodwill divided in sacrificing ratio of new partner goodwill। अब नया पार्टनर सी का है। अब हमने पूरी फर्म की गुडविल निकाली थी, इस 4 लाख को मत डाल देना, ये पूरी फर्म की है, फर्म का मतलब सारे पार्टनर्स की। इस 4 लाख में से उसका शेयर निकालेंगे। 4 लाख कितने शेयर के लिए आया था, 1/4। तो कितना आ गया, इसका मतलब उसका जो शेयर है गुडविल में जो कैश में नहीं लाया है वो कितना है, 1 लाख। अब 1 लाख को सेक्रीफाइसिंग रेशियो मैंने क्या बताई थी, इक्वल है, तो दोनों को इक्वल दे देंगे, 50,000 और 50,000। यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन नंबर 35 भी कंप्लीट होता है।
अब मैं क्वेश्चन नंबर 36 पढ़ने जा रही हूँ, आप भी स्क्रीन पर देखो। Bhuvan and Shivam were partners in a firm sharing profit in the ratio of 3:2. Their capitals were 50,000 and 75,000. They admitted Atul on 1st April 2022 as a new partner for 1/4 share in future profit. Atul brought 75,000 as his capital. Atul अपने साथ क्या लेकर आया? कैपिटल लाया। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म, हमें एक तो फर्म की गुडविल फाइंड आउट करनी है, एंड रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजेक्शंस ऑन अतुल एडमिशन। अब देखो, हमें इस क्वेश्चन के अंदर ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल दी थी और नए पार्टनर भी कैपिटल लेकर आया। हमें गुडविल भी निकालनी है, किसकी? फर्म की निकालनी है, और हमें उसकी जर्नल एंट्री करनी है। तो सबसे पहले हमारा रूल क्या होता है एडमिशन ऑफ पार्टनर में? अगर कोई पार्टनर एडमिट होता है तो सबसे पहले हमारा रूल होता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो चाहिए होती है। क्यों? गुडविल की एंट्री हमारी कौन से रेशियो में होती है? सेक्रीफाइसिंग। अब देखो, इसमें हमें क्वेश्चन के अंदर ओल्ड रेशियो दी हुई है। मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी ये पॉइंट बताया था, आपको ओल्ड रेशियो दिया। जब आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, देयर इज नो एनी अदर इंफॉर्मेशन अबाउट सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड न्यू रेशियो, दैट्स वेल क्या होगा कि आपकी जो ओल्ड रेशियो होगी, जो ओल्ड रेशियो होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी? सेक्रीफाइसिंग रेशियो के। ये कब करना है? ये वाला ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू सेक्रीफाइसिंग रेशियो जब आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ ये बोला है कि नया पार्टनर इतने शेयर के लिए आया तो आपकी रेशियो इक्वल हो जाएंगी। तो हमें पता लग गया कि जो ओल्ड रेशियो है तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी क्या हो गई हमारी? 3:2। सबसे पहला रूल हमारा यही होता है गुडविल का। अब दूसरी पॉइंट, हमें गुडविल निकालनी है। गुडविल के भी मैंने जब इसका हमने क्वेश्चन किया था 34 किया था, मैंने आपको उसके रूल्स लिखवाया था, आप एक बार दोबारा चेक कर लेना। हमें जब सिर्फ कैपिटल दी हो तीनों की और कुछ भी नहीं दिया तो हमारा फर्स्ट स्टेप, हम स्टेप के अकॉर्डिंग करते हैं। स्टेप 1 हमें निकालनी है टोटल कैपिटल। किसके बेस पे? ऑन बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल। ओके, न्यू पार्टनर कैपिटल के अकॉर्डिंग हमें पूरी फर्म की निकालनी है। जब हमें किसी एक पार्टनर की कैपिटल दी होती है तो हम सबके निकाल लेते हैं, उसके शेयर को क्या कर देते हैं? रेसिप्रोकल कर देते हैं। कितनी कैपिटल है अतुल की? 75। इसका शेयर कितना है? 1/4। इसको 4/1 कर देंगे। कितनी आ गई? 3 लाख आ गई, पूरी फर्म की कैपिटल आ गई। क्लियर? अब स्टेप 2 में भी हमें क्या निकालना है? पूरी फर्म की कैपिटल निकालनी है, टोटल फर्म कैपिटल। इसमें भी हमें टोटल फर्म कैपिटल चाहिए, बट वो कैसे होगी? कंबाइंड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स। मतलब भूषण, बी फॉर भूषण, एस फॉर शिवम और ए फॉर अतुल, इन तीनों की जो कैपिटल होगी कंबाइंड टोटल करेंगे, वो भी हमारी क्या होनी चाहिए? टोटल फर्म की कैपिटल होनी चाहिए। कितना है देखो, इसकी है 50,000, उसकी कितनी है? 75,000, और नया पार्टनर भी कितनी लेकर आया है? 75,000। तो इन तीनों को प्लस कर देंगे तो ये भी क्या होगी? हमारी पूरी टोटल फर्म कैपिटल होगी। कितना हो जाएगा इसका टोटल? 75 प्लस 150 होता है, 150 प्लस 50 2 लाख होता है। स्टेप 3 में हमारा क्या होता है? फर्म की गुडविल ऑफ फर्म होता है। स्टेप 3 में क्या होता है? जो आपने ऊपर स्टेप 2 किए, स्टेप 1 और 2 को हम क्या कर देते हैं? डिफरेंस निकाल लेते हैं। मतलब गुडविल ऑफ फर्म क्या होगा? स्टेप 1 माइनस स्टेप 2, 3 लाख माइनस 2 लाख, 3 लाख माइनस 2 लाख इज इक्वल टू 1 लाख। ये किसकी गुडविल हुई? फर्म की गुडविल हुई। हमने गुडविल निकाल ली, यही चीज उसने हमें निकालने के लिए भी बोला था, और अब हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। अब क्या करेंगे? हमें इस क्वेश्चन में ये नहीं बोला था। अब देखो, हमें इस क्वेश्चन में, एक मिनट मैं देख लेती हूँ क्या था। हमें इस क्वेश्चन में बोला था अतुल ब्रॉट 75,000 एज इज कैपिटल। सिर्फ कैपिटल लाया था, कहीं पर हमें ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि वो गुडविल भी कैश में लाएगा, नहीं बोला था। तो इसका मतलब वो गुडविल कैश में नहीं लाया। जब गुडविल कैश में नहीं लाता है तो हमने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था, क्या वर्ड याद रखना है आपको? न्यू टू ओल्ड।
क्या वर्डिंग याद रखनी है जर्नल एंट्री के लिए? न्यू टू ओल्ड। न्यू मतलब न्यू पार्टनर, ओ फॉर ओल्ड पार्टनर। तो हमारी एक ही जर्नल एंट्री बनेगी, दो बनेंगी। नंबर 1 पहली एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू अतुल कैपिटल अकाउंट, क्योंकि वो कैपिटल तो लेकर आया था। यहां लिखेंगे कैपिटल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। कितनी कैपिटल लाया था? 75,000। अब नेक्स्ट एंट्री हम किसकी करेंगे? गुडविल की एंट्री, जो कि कैश में नहीं लाया था। जब कैश में नहीं लाया तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? यहाँ पे एंट्री नंबर 1 की जगह हम डेट भी डालेंगे। यहाँ पे 2022 और 1 अप्रैल की एंट्री थी। अब सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगी? जब हमारा पार्टनर नया नहीं लेकर आए तो उसी पार्टनर का नाम आ जाएगा, अतुल करंट अकाउंट। क्या वर्ड यूज करेंगे? करंट अकाउंट, क्योंकि हमारा उसके कैपिटल अकाउंट में उसके कैपिटल के अलावा, जब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे लेफ्ट और राइट, कैपिटल के अलावा और कोई भी अमाउंट नहीं जाता है। जो उसकी गुडविल होगी वो कैश में नहीं लाएगा, उसके करंट अकाउंट में शिफ्ट कर देते हैं। न्यू की जगह उस पार्टनर का नाम टू ओल्ड। ओल्ड पार्टनर्स कौन है? क्या था? भुवन। टू भुवन कैपिटल अकाउंट, इनका कैपिटल ही वर्ड आएगा। एंड टू शिवम, यहां लिख देंगे गुडविल ऑफ न्यू पार्टनर डिवाइडेड बाय ओल्ड पार्टनर्स इन सेक्रीफाइसिंग रेशो। हमें कौन सी रेशो में डिवाइड करनी है? सेक्रीफाइसिंग रेशो। अब अतुल करंट, ये गुडविल कौन सी थी? फर्म की थी। हमें किसकी चाहिए? सिर्फ उसी पार्टनर की चाहिए। तो हम यहाँ पर निकाल लेंगे। पूरी फर्म का मतलब होता है तीनों पार्टनर की गुडविल है वो। 1 लाख में से उसका शेयर, कितना शेयर है? 1/4। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया? 25,000। इस 25,000 को सेक्रीफाइसिंग रेशो में बांट देंगे तो इसको कितना मिलेगा? 5,000 इंटू 3/5। इसको कट करोगे तो इसको आ जाएगा 15,000 और इसके हिस्से में आएगा 10,000, मतलब 25,000 इंटू 2/5। ये हमारी हो गई गुडविल की एंट्री। और ये वाली कौन सी थी हमारी? इसकी कैपिटल लाने की। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 36 कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 37 रीड करने जा रही हूँ, स्क्रीन पर देखो। X एंड Y आर पार्टनर्स विद कैपिटल्स 50,000 ईच। दोनों की कैपिटल सेम है। दे एडमिट Z एज अ पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। Z brings in ₹80,000 as his share of capital. Z 80,000 अपने साथ कैपिटल लाता है। Profit and loss showed a credit balance of ₹40,000 as on date of Z admission. जब Z ने एडमिशन लिया उस डेट पर प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस पड़ा था 40,000. गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द गुडविल. अब इस क्वेश्चन में देखो एक्स और वाई पार्टनर से, बट हमें उनकी कैपिटल तो बोल दी कि सेम है, बट रेशो के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि इनकी रेशो क्या थी. जब आपको ओल्ड रेशो के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो हम उसको क्या मान लेते हैं, इक्वल मान लेते हैं. तो दैट मीन्स जो एक्स और वाई की जो रेशो होगी ओल्ड रेशो वो क्या होगी 1:1. अब सेकेंड पॉइंट कि आपको गुडविल की एंट्री करनी है. गुडविल की एंट्री के लिए हमें कौन सी रेशो चाहिए होती है, सेक्रीफाइसिंग रेशो. लास्ट क्वेश्चन में भी यही सेम पॉइंट था कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि सेक्रीफाइसिंग रेशो के लिए किसने कितना सेक्रीफाइस किया या न्यू रेशो हमें नहीं गिवन है. तो जो ओल्ड रेशो होती है, जो ओल्ड रेशो होगी वो किसके इक्वल होगी, सेक्रीफाइसिंग रेशो के. तो दैट मीन्स हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशो भी क्या हो गई, इक्वल हो गई. अब आता है पॉइंट गुडविल निकालने का. जब हमने क्वेश्चन नंबर 34 किया था तो मैंने आपको उसको गुडविल कैलकुलेट करने के लिए, जब हमें गुडविल ना दी हो तो मैंने उसके 2 स्टेप बताए थे, 2 मेथड बताए थे कि आपको कैसे कैसे कैलकुलेट करना है. जब सिर्फ हमें कैपिटल की इन्फॉर्मेशन हो और तब कैसे करनी है, और जब हमें कोई आपको प्रॉफिट या फिर पहले वाला कोई आपको रिवैल्यूएशन का कोई पॉइंट हो या फिर कोई भी लॉसेस दिया हो तब हमें कैसे निकालनी है. अब इसको भी हम क्या करेंगे, स्टेप्स के अकॉर्डिंग करेंगे गुडविल निकालने के लिए. पहला स्टेप,
स्टेप से जब हम क्वेश्चन करते हैं तो हमें क्वेश्चन कभी भी नहीं हमारा मिस्टेक होती है, कभी भी हमारा एकदम नेट एग्जैक्ट आंसर आएगा। स्टेप 1 में हमें क्या चाहिए, पहले टोटल फर्म कैपिटल कैसे निकालेंगे, नए पार्टनर कैपिटल के बेस पे। जो नया कैसे निकालेंगे, न्यू पार्टनर कैपिटल के बेस पे, न्यू पार्टनर कैपिटल बेसिस। कैसे निकालेंगे, नए पार्टनर की कैपिटल कितनी आई, 80,000। नया पार्टनर जो जेड आया था वो कितनी लाया था, 80,000। अब पूरी फर्म की कैपिटल कैसे होगी उसके, जब हमें कोई एक पार्टनर की चीज दी होती है तो हम उसके ही शेयर को, जिस पार्टनर के दिए उसी के शेयर को हम रेसिप्रोकल कर देंगे, वो पूरी फर्म की निकल आती है, सबकी निकल आती है। 80,000 इंटू 4/1 ये कितनी हो जाएगी, 3,20,000। ये हमारी फर्म की कैपिटल हो गई। सेकेंड स्टेप में भी हमें क्या निकालना है, स्टेप 2, इसमें भी हमें क्या निकालनी है, टोटल फर्म कैपिटल। क्या निकालनी है, टोटल फर्म कैपिटल। बट इसमें हमें क्या करने होते हैं, 3 स्टेप होते हैं इसके अंदर, तभी हमारे क्या होते हैं, क्यों, क्योंकि हमें प्रॉफिट की इंफॉर्मेशन थी, तो हमें 3 स्टेप कंप्लीट करने होंगे। पहला स्टेप क्या होगा, कंबाइन कैपिटल, कंबाइन कैपिटल या फिर टोटल ऑल पार्टनर्स कैपिटल, कंबाइन कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स। या फिर आप यहां पे कंबाइन की जगह क्या लिख दोगे, टोटल, तो आपको ज्यादा इजी रहेगा। टोटल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स, ठीक है, मैं साथ के साथ करती भी जाऊंगी। नंबर 2 में मुझे क्या चाहिए होता है, कोई भी आपका प्रॉफिट या फिर रिजर्व्स या फिर लॉसेस रखे हो, इंक्लूडिंग गुडविल। कौन से वाले होनी चाहिए, ये सारी चीजें कहाँ पे होनी चाहिए, एडमिशन से पहले वाली। मतलब आपको कहीं में बैलेंस शीट दी होती है, बैलेंस शीट वाले, कौन से वाले, बैलेंस शीट, जो बैलेंस शीट के अंदर पड़ी होती हैं चीजें। ये वो वाली गुडविल नहीं है जो आपकी नई गुडविल हम निकालेंगे, ठीक है, वो नहीं। आपको क्या करना है, जो हमें पहले दी होगी एग्जिस्टिंग गुडविल, प्रॉफिट, रिजर्व, लॉसेस, उनको हमें एडजस्ट करना होता है। लास्ट स्टेप इसका 3 का, अगर रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या फिर लॉस, इसमें से कोई एक चीज है। अब हमें इन तीनों स्टेप को कवर अप करना है। 3 में से हमारे 2 स्टेप हमें मेंशन है क्वेश्चन के अंदर। टोटल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स क्या आएगा, एक्स, वाई और जेड। पहला 50,000 प्लस 80,000, तो कितनी हो गई है, 1,80,000। सेकेंड स्टेप मेरा क्या दिया, प्रॉफिट, तो मैं इसको भी प्लस कर दूंगी। थर्ड स्टेप की हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, हमें गुडविल निकालनी है, तो 180 प्लस 40, 2,20,000। अब मेरा स्टेप 3 आएगा। स्टेप 3 में मेरा क्या होगा, गुडविल निकल के आएगी। स्टेप 3 में मेरा गुडविल, जो मैंने ऊपर 2 स्टेप किए उन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टेप 1 माइनस स्टेप 2, 320 माइनस 220, 320 माइनस 220, कितना आ गया, 1 लाख। ये किसकी गुडविल निकल के आई, फर्म की। क्यों, ये भी टोटल कैपिटल फर्म की थी, ये भी टोटल कैपिटल फर्म की, तो डिफरेंस भी क्या होगा, फर्म की गुडविल होगी, किसी एक पार्टनर की नहीं होगी। तो ये आ गई अब, ठीक है। अब हमें इस क्वेश्चन के अंदर ये नहीं बोला था कि नया पार्टनर गुडविल कैश में लेकर आया, तो हम इसको क्या मानेंगे कि जो नया पार्टनर का गुडविल का जो शेयर होगा वो नॉट इन कैश होगा। जब नॉट इन कैश होता है तो हमारी एक ही जर्नल एंट्री बनती है गुडविल की, न्यू टू ओल्ड। क्या वर्ड याद रखते हैं हम, न्यू टू ओल्ड। एंड फॉर न्यू पार्टनर कैपिटल डेबिट हो जाएगा, ओ फॉर ओल्ड पार्टनर्स क्रेडिट। न्यू पार्टनर डेबिट, ओल्ड पार्टनर्स क्रेडिट। कौन सी रेशो में, सेक्रीफाइसिंग रेशो में। अब इन्होंने बोला था नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करनी है सिर्फ गुडविल की। अगर देखो आपको इसके अंदर ना एक प्रॉफिट की इन्फॉर्मेशन भी थी, हम इसकी एंट्री भी कर सकते हैं, बट लेकिन हमें गुडविल की एंट्री करने के लिए बोला सिर्फ हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी किसके, गुडविल से रिलेटेड। बाकी हम इसकी प्रॉफिट की अभी नहीं करेंगे। पहला पॉइंट, पहली एंट्री जेड कैपिटल लेकर आया था, तो बैंक अकाउंट डेबिट
टू जेड कैपिटल अकाउंट। कितनी कैपिटल लाया? 80,000। यहां लिखेंगे कैपिटल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। ये हमारी हो गई फर्स्ट एंट्री। सेकंड एंट्री किसकी होगी? गुडविल की एंट्री। ये किसकी गुडविल है? पूरी फर्म की। तो हम इसमें गुडविल की एंट्री करेंगे न्यू टू ओल्ड। न्यू पार्टनर कौन है? जेड। तो पहले जेड का नाम लिख देंगे जेड, और ओल्ड कौन है? एक्स और वाई। अब यहां पर ये तो इनके कैपिटल में ही जाएगा, टू कैपिटल अकाउंट एंड टू कैपिटल अकाउंट, बट न्यू पार्टनर के किस में जाएगा? करंट अकाउंट में। किस में जाएगा? जेड कर। मैंने यहाँ पे इसलिए हाईलाइट किया ताकि आपको याद रहे। न्यू पार्टनर के किस में जाएगा? जेड करंट अकाउंट के। अब यहाँ पर हम अमाउंट लिखेंगे, नरेशन लिखेंगे। किस चीज की हमने एंट्री करी है? गुडविल की। गुडविल ऑफ न्यू पार्टनर डिवाइडेड बाय ओल्ड पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशो। अब देखो गुडविल पूरी 1 लाख है। 1 लाख में किस किस की है? ये एक्स, वाई और जेड की, बट हमें किसकी चाहिए? सिर्फ जेड की। तो 1 लाख इंटू कितना शेयर है इसका? 1/4। तो इसका शेयर कितना हुआ? 25,000। और कौन सी रेशो में देनी होती है? सैक्रिफाइसिंग। सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या है? इक्वल है। तो इस 25,000 को 2 से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा? 12,500, 12,500। ये दोनों पार्टनर्स को मिल जाएगी। हमें सिर्फ गुडविल की जर्नल एंट्री करने के लिए बोला था, हमने दोनों पास कर दी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 37 भी डन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 38 देखो आप स्क्रीन पर। Asin and Shreyas are partners in a firm. They admit Ajay as a new partner with 1/5 share in the profit of the firm. Ajay brings 5 lakh as his share of capital. अजय अपने हिस्से की कितनी लाया कैपिटल? 5 लाख. The value of total assets of the firm was 15 lakh and outside liabilities were valued 5 lakh on the date. Give necessary journal entries to record goodwill at the time of Ajay admission. Also show your workings. अब देखो इस क्वेश्चन में हमें जो पुराने पार्टनर्स थे आसीन एंड श्रेयस, उनकी कैपिटल नहीं दी है, लेकिन जिस डेट पर आपका पार्टनर अजय जो है एडमिट हुआ था उस डेट का हमें ये बता दिया कि एसेट्स और लाइबिलिटी थी। देखो जिस डेट पर एडमिशन हुआ उस डेट पर जो भी चीज़ थी जो पड़ी थी वो पहले पुराने पार्टनर्स की रखी हुई थी। ये एसेट्स और लाइबिलिटी इतनी थी, जब वो नया पार्टनर आएगा तो उसकी कैपिटल उनके साथ ऐड ऑन हो जाएगी तो वो नई कैपिटल बन जाएगी। बट अब हमें 11th की तरफ चलते हैं। 11th में हमने अकाउंटिंग इक्वेशन का एक चैप्टर किया था, उसमें हमने क्या किया था कि जो एसेट्स होती हैं हमारी, जो टोटल एसेट्स होती हैं वो किसके इक्वल होती हैं? लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के। अब हमें क्या चाहिए? फर्म की कैपिटल चाहिए थी उस डेट पर जिस डेट पर नया पार्टनर एडमिट हुआ था। तो एसेट में से अगर आप लाइबिलिटी को माइनस कर दोगे तो वो उस दिन की क्या निकल आएगी? कैपिटल निकल आएगी। तो आपकी कैपिटल का फॉर्मूला क्या बन गया? एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। ये आपको शो, उन्होंने लिखा है ना कि शो योर वर्किंग्स क्लियरली, आपको वर्किंग नोट में बना के दिखाना है। तो कैपिटल्स क्या हो जाएगी? एसेट माइनस लाइबिलिटी। तो 15 माइनस 5 लाख, तो 15 लाख माइनस 5 लाख, तो मतलब 10 लाख जो हो गई वो किसकी कैपिटल हुई? आसीन की प्लस श्रेया की। ये किसकी कैपिटल हुई? आसीन प्लस श्रेया की। क्लियर? अब हमें क्या निकालनी है? गुडविल निकालनी है फर्म की। फिर हम स्टेप्स के अकॉर्डिंग करेंगे। अब फटाफट से हम लिखते हैं स्टेप 1। स्टेप 1 में कैसे निकालनी है हमको? टोटल कैपिटल ऑन बेसिस ऑफ अजय कैपिटल। क्यों? क्योंकि नया पार्टनर जो कैपिटल लाया है उसके बेस पे हम क्या करेंगे? पूरी फर्म की कैपिटल निकाल लेंगे। अजय कितनी कैपिटल लाया? 5 लाख। इसका शेयर कितना है? 1/5। तो उसके शेयर को हम क्या कर देंगे?
उल्टा कर देंगे। जब एक पार्टनर की कोई चीज़ दी होती है, आपको सबकी निकालनी होती है, तो उसी के शेयर को उल्टा कर दो, वो पूरी फर्म की निकल आती है। अजय की कैपिटल दी थी, हमने उसके शेयर को उल्टा कर दिया, तो किसकी निकल आई? सबकी, पूरी फर्म की कैपिटल निकल आई। तो कितनी कैपिटल आ गई? ये 25 लाख। अब स्टेप 2 क्या होगा? स्टेप 2 भी हमारी क्या होगी? टोटल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स। तीनों पार्टनर्स की कैपिटल लेनी है। तीनों पार्टनर्स की कैपिटल क्या होगी? अश्विन, श्रेया और अजय। अश्विन और श्रेया की तो कितनी निकल आई थी हमारी? 10 लाख। तो 10 लाख प्लस नया पार्टनर की कैपिटल कितनी थी? 5 लाख। तो ये कितनी हो गई? 15 लाख। समझ आ गया? ये 5 लाख इंटू 5 कितना होता है? 25 लाख होता है। समझ आ गया? क्लियर? अब हम क्या करेंगे? ये जो 25 लाख और 15 लाख, स्टेप 3 हमारा क्या निकल आएगा? गुडविल। गुडविल किसकी? फर्म की। क्योंकि जब हमारी ऊपर स्टेप 2 भी फर्म की बात चल रही है, तो डिफरेंस भी किसका आएगा? फर्म का निकल के आएगा। स्टेप 1 माइनस स्टेप 2, मतलब गुडविल का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या निकलेगा? टोटल कैपिटल ऑफ फर्म प्लस जो हमारा ये जो ऑल पार्टनर्स ऑफ हमने प्लस किया था, उन दोनों का जो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म ऑन द बेसिस ऑफ अजय कैपिटल माइनस कंबाइंड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स। ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। अगर नहीं भी करोगे, आप स्टेप्स लिखोगे तो भी आपका करेक्ट जाएगा। 25 लाख माइनस 15 लाख, तो कितना हो जाएगा? 10 लाख। तो ये किसकी गुडविल हुई? फर्म की। अब हम एंट्री करेंगे। जर्नल एंट्री भी पास करने के लिए बोला है इन्होंने हमें। देखो पहले तो वो क्या लेकर आया था? कैपिटल लाया था। कैपिटल लाने की एंट्री करेंगे, दूसरा गुडविल की एंट्री करेंगे। नंबर 1 एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू अजय कैपिटल अकाउंट। कितनी कैपिटल लाया वो? 5 लाख। यहां लिखेंगे कैपिटल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। सेकेंड एंट्री गुडविल की एंट्री। जब नया पार्टनर, हमें क्वेश्चन में नहीं बोला है कि नया पार्टनर कैश में लाया, जब नया पार्टनर कैश में नहीं लाया तो हम इसकी मान लेते हैं कि वो अपना गुडविल का शेयर नॉट इन कैश होगा। नॉट इन कैश में हम क्या वर्ड याद रखते हैं? कैसी एक जर्नल एंट्री होती है? न्यू टू ओल्ड। न्यू मतलब न्यू पार्टनर डेबिट हो जाएगा, ओ फॉर ओल्ड पार्टनर्स क्रेडिट हो जाएंगे। तो न्यू पार्टनर कौन है? अजय। तो यहाँ पे पहले नाम लिख देते हैं। यहाँ पे अजय, ये न्यू हो गया। टू ओल्ड, ओल्ड कौन है? आसीन और टू श्रेयास। कौन है? श्रेयास। अब इनके आगे तो कैपिटल वर्ड लगेगा क्योंकि ये इनके कैपिटल अकाउंट में डिवाइड होती है सेक्रीफाइसिंग रेशो में। बट नए पार्टनर के साथ क्या वर्ड लग जाएगा? करंट अकाउंट। अजय's करंट अकाउंट डेबिट। अब हम अमाउंट डालेंगे। ये जो अजय का करंट है, ये जो हमारी गुडविल आई थी, ये हमारी फर्म की आई थी। कितनी? 10 लाख। हमें उसका शेयर डालना है। तो यहाँ पे 10 लाख मल्टीप्लाई, इसका शेयर कितना है? 1/5। तो कितना आ जाएगा? 2 लाख। इस 2 लाख को हमें ओल्ड पार्टनर्स को देना है। कौन सी रेशो में? सेक्रीफाइसिंग रेशो में। हमें इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशो भी नहीं दी थी, तो हमने मान ली कि जो ओल्ड रेशो है वो क्या है? इक्वल है। तो जब हमें इस किसी भी क्वेश्चन में हमें सेक्रीफाइसिंग और न्यू रेशो की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तो जो ओल्ड रेशो होती है वही सेम हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशो हो जाती है। दोनों सेम होती हैं। अब ओल्ड रेशो की भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, ना सेक्रीफाइसिंग ना न्यू, तो इक्वल हो जाएगी। तो ये दोनों पार्टनर्स किस में बांट लेंगे? इक्वल रेशो में। 1 लाख और 1 लाख। यहाँ एंट्री नरेशन लिख देंगे। न्यू पार्टनर गुडविल डिवाइडेड इन सेक्रीफाइसिंग रेशो इन ओल्ड पार्टनर्स।
ये हमारी हो गई गुडविल की एंट्रीज। यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन नंबर 38 भी कंप्लीट होता है। यहाँ पे हमारा पूरा जो हमारी वो वीडियो में इस लेक्चर में हमने हिडन गुडविल का पूरा टॉपिक कवर अप किया है। हिडन गुडविल के मैंने आपको स्टेप्स भी लिखवाए, आप अपनी नोटबुक्स में नोट डाउन भी कर सकते हो। अगर आपको कहीं पर कोई एंट्री या कोई अमाउंट कैसे निकाला हमने आपको नहीं क्लियर होता है तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, मैं आपको उसका सोल्यूशन दे